ओके सर। हाँ जी 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 जी। अरे आज खाना मिलेगा या कुकर की सीटी ही बजती रहेगी? हो गया जी, बस 5 मिनट, आखिरी सीटी बजेगा फिर खाना तैयार। अरे तुम्हारा तो रोज रोज का यही नाटक हो गया है। आदमी काम पे जा रहा है और तुम्हारा टाइम टेबल का कुछ पता ही नहीं है। घर से बाहर निकलो कभी, तब पता चलेगा कि एक मर्द को क्या क्या झेलना पड़ता है और तुम औरतों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये लो जी, कितना भड़क रहे हो? अभी तो ऑफिस जाने को ढेर टाइम बचा है, बेवजह चिल्ला रहे हो। मैं चिल्ला रहा, यानी मेरी बात का कोई मोल ही नहीं है? मैं बेवकूफ हूं ना, दिन भर खड़े होकर काम करता हूं मैं, ऊपर से बॉस की गालियां भी सुनता हूं, तब जाके 2 पैसे आते हैं जिससे ही घर की दाल रोटी और तुम्हारी फरमाइश पूरी होती है। और एक तुम हो जिसे अपने पति का दर्द महसूस ही नहीं होता है। घर में बैठे बैठे बस हरियाली दिखती है। देखिए जी, दिन भर मैं भी बैठी नहीं रहती हूँ, घर में भी काम रहता है। घर के कामों से मेरे पैर नहीं रुकते। अगर आपको पैसे कमाने की जिम्मेदारी है तो मेरे पास भी घर संभालने की जिम्मेदारी है। घर में कम काम नहीं होते हैं, कभी करके देखो तब पता चलेगा। अच्छा, अब तुम्हारा खाली दिमाग होने के साथ साथ जुबान भी चलने लगा। तुम अपने पति यानी मेरे ऊपर जाना चाहती हो, अपने पति पे हुकूमत चलाना चाहती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। क्या हुआ भैया, क्यों खाम का गुस्सा कर रहे हैं आप? आराम से खाइए ना, रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है भैया। क्यों भाभी को परेशान करते हैं आप? अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्ञान दे रहे हो? भैया, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। छोटा भाई की हैसियत से मैं आपसे आग्रह कर कहना चाहता हूँ कि हर चीज का लिमिटेशन होता है, अति खराब होता है भैया। अच्छा, अब बीबी के साथ साथ मेरा भाई भी मुझे हल्के में लेने लगा। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम लोगों का कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। अरे खाना तो खा के जाइए। भाभी, कैसे झेलते हो आप इतना सब कुछ? भैया तो दिन व दिन हद पार करते ही जा रहे हैं। आपका तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। करण, वो मेरे पति है और उनका सुनना मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये बात भी सही है कि आपके भैया कुछ ज्यादा ही अहंकार में उलझ गए हैं, पर इसमें तुम्हारे भैया का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसान गलत नहीं होता है, उस इंसान का सोच गलत होता है। पर इसे बदला भी तो जा सकता है करण। सही वक्त आते ही सब बदल जाएगा। किस भ्रम में जी रहे हो भाभी? मैं भैया को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसे ही है। अब आप अपना मैरिज लाइफ ही देख लो, 4 साल हो गए पर सब दिन खटपट, जबकि आपका मैरिज भी तो लव वाला है। पर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नाम का कोई चीज है ही नहीं। अरे आज तक एक बच्चा नहीं आ पाया इस घर में, पता नहीं कुछ होता भी है या नहीं। करण, एक मर्द को माँ बाप भाई बहन सुधार सके या ना सके, लेकिन एक पत्नी चाहे तो सुधार सकती है। पर आप तो खामोश रहती हो, कुछ जवाब भी नहीं देती हो भैया को। करण, अगर तीर दोनों तरफ से छोड़ी जाए, या तो आपस में टकरा जाती है या तो सामने वाले की मौत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार रिश्ते में भी होता है, एक को तो सहना ही पड़ता है। और कार्तिक भाई,
बड़े टेंशन में बैठे हो यार, सब ठीक तो है? मैं क्यों भला टेंशन में रहूं यार, बस बीवी और भाई के बर्ताव से थोड़ा परेशान हूँ। बोलो, इतनी मेहनत करके मैं कमाता हूँ, उसी घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब तो सब मुंह पे जवाब देने लगे हैं यार। देख भाई, मेरा तो मानना है कि जब हम किसी को इज्जत देते हैं, जब ही हमें वापस इज्जत मिलता है। और तुम ठहरे गुस्से वाले और नेगेटिव टाइप के आदमी। अब अपने बीवी और भाई को कुछ ऐसा बोल दिए होंगे जिससे वो हर्ट हुए होंगे, उन्हें बुरा लगा होगा। मतलब मैं गलत हूँ? अरे भाई, मैं बड़ा हूँ, कमाता हूँ, तो घर में मेरा कद तो सबसे ऊपर होना चाहिए। पर भाभी, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। करण, औरत हर वक्त रिश्ते को बचाना चाहती है। वो झुकती है, सहती है, हर सारी चीज को इग्नोर करती है, लेकिन मर्द उसका कद्र नहीं करता। औरत का कद मर्द के सामने छोटा हो तभी ठीक लगता है, इसलिए औरत को हमेशा मर्द के सामने झुक के रहना चाहिए। वाह, क्या सोच है तेरी, सलाम है तेरी सोच को। अरे तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना कार्तिक, वो रास्ता तुम्हें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अरे तुम पर अहंकार हावी हो गया है यार, और जब अहंकार किसी पे हावी हो जाता है ना, तो सबसे पहले अहंकार की दीवारें दो लोगों के बीच में जब खड़ी होती है तो वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, नजरें मिलना बंद हो जाता है और रिश्ते तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। प्यार में झुकना कमजोरी नहीं होता और अहंकार छोड़ देना हार नहीं होता। पता नहीं कुछ मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि रिश्ते और प्यार के सामने झुकना उस किसान के खिलाफ है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो यार कि इज्जत और सम्मान पाने के लिए हर वक्त बड़ा होके ही रहना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, एटीट्यूड दिखाना है? अरे भाई, इज्जत तो छोटे छोटे कामों से मिलते हैं जो हम दूसरे के लिए करते हैं। और सही मायने में अगर किसी का इज्जत पाना है ना, तो हमें थोड़ा झुक के ही रहना चाहिए। जो झुकता है वो छोटा नहीं होता, असल में तो वो ही बड़ा होता है जो प्यार, परिवार, रिश्ता सब बचा लेता है। रिश्तों में मैं सही हूँ के जगह हम सही हैं आ जाए ना, तो वहाँ झगड़ा नहीं, समझदारी बढ़ती है। पर भाभी, किसी के गलत आचरण को सहना जरूरी नहीं होता। इज्जत का मतलब डर कर चुप रहना थोड़ी ना होता है। करण, रिश्तों में कदम सोच समझ के उठाने चाहिए। तुम्हारे अहंकारी भैया बाहर से भले ही मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए और कमजोर हैं। इसलिए उन्हें गुस्सा और नफरत से नहीं, बल्कि प्यार से ही बदला जा सकता है। आज रात डिनर पे कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम्हारे भैया शायद बदल जाए। सब्जी में कितना नमक डाला है तुमने? दिमाग कहाँ रहता है आजकल? एक खाना तुम ढंग से नहीं बना सकते, इडियट कहीं की। भैया, आज एक दिन भाभी से गलती से नमक ज्यादा डल गया तो आप इतने भड़क रहे हैं, और शायद आप खा भी नहीं पाएंगे क्योंकि अति खराब होता है। अब आप खुद सोचिए, आप भाभी पे हर दिन हर पल इतना एटीट्यूड और नफरत दिखाते रहते हैं, प्यार और अपनापन जैसे गायब ही हो गया आपकी जिंदगी से। आप इतने नेगेटिव क्यों है भैया? माफ कीजिएगा जी, मैंने ही जानबूझ के ज्यादा नमक डाला था, ताकि आपको सीख मिले कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। प्यार और नफरत भी नमक की तरह होती है। खाने में नमक कम हो जाए तो फीका और ज्यादा हो जाए तो जहर। जिस तरह खाने में नमक का संतुलन होना जरूरी है, ठीक उसी तरह हमारे रिश्तों में भी गुस्सा, प्यार, अपनापन, सही गलत सबका संतुलन होना जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है कार्तिक, इसलिए नफरत को छोड़िए और प्यार का संतुलन बनाइए। भैया प्लीज बदल जाइए ना। कोई और औरत होती तो आपके व्यवहार से आहत होकर आपसे नफरत करने लगती, पर भाभी ने आपके अत्याचार का जवाब
हमेशा प्यार से लिया। क्या भाभी का इतना हक नहीं बनता वो आपके साथ प्यार से रहे? भाभी का भी आप पे हक हो। काव्या, तुम्हारे इस छोटे से उदाहरण ने मुझको बदल के रख दिया। मैं ही गलत हूं, कमियां मुझ में है, तुम में नहीं। मैं बुरा नहीं, बस परिवार में अपनी अहमियत चाहता हूं। आज मुझे समझ में आया कि इंसान का वजूद अहंकार से नहीं, प्यार से संतुलित होता है। बिल्कुल नमक की तरह। भैया, भाभी को सही मात्रा में प्यार दीजिए। इस घर में किलकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है।